imagine to experience the Amsterdam city with all these pigeons around? I'm sure you're not, but you will definitely see them in Damscare. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ice cream is never a bad idea on a summer day. Hello everyone, I'm Neha. I'm Ashish. वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। तो आज आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ बैठे हैं। सो हम हैं एम्स्टर्डम के लिए निकल गए हैं और अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एम्स्टर्डम। अब हम आपको थोड़ी सी यहाँ की ट्रेन भी दिखा देते हैं। And feels like the train is just for you. So come along. Let me take my stuff and then we go. So अब हम आ चुके हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन. So come along. अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। यूजुअली ये काफ़ी फोटोजेनिक रहता है बट अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बट इसी पाथ में जब मैं फॉलो करूँगी तो सबसे पहले आपको दिखेगा विक्टोरिया होटल। ये विक्टोरिया होटल वन ऑफ द फेमस होटल है एम्स्टर्डम का और इसीलिए इनको फॉलो करते हुए हम जाएंगे एम्स्टर्डम के सबसे फेमस डैम्स्केयर में। सो अभी वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द डैम्स्केयर, पर अगर आप रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाओगे तो आप बोट टूर ले सकते हो यहाँ से। एंड आप अपनी प्राइवेट बोट टूर भी कर सकते हो, आप पब्लिक वाला भी कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस यू कैन ऑप्ट फॉर इट। और आज हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी बार कर चुके हैं। सो आज के लिए हम सिटी को जस्ट एक्सप्लोर करेंगे बाय फुट। एंड यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स हैं और बहुत सारे शॉप्स हैं जो आपको डील्स देते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने एक्सपीरियंस करनी है एम्स्टर्डम में तो यू कैन एक्सप्लोर दैट। और यहाँ पे आपने मैकडी देखा होगा, डोंट थिंक वो मैकडी इंडिया जैसा है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ऑप्शंस ही हैं। देन आप यहाँ पे देखेंगे एम्स्टर्डम एक्सपीरियंस। इसमें आपको वो सब चीज़ें दिखती हैं जो एम्स्टर्डम में क्वाइट फेमस हैं। आपको कुछ भी सोवेनियर चाहिए यू कैन गो इन एंड यू कैन बाय दो स्टफ। इसमें आप टी शर्ट्स देख सकते हैं एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ यू कैन सी। श्योर इसको आपने कहीं देखा है, याद आया? एक्चुअली ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया था अपने किसिंग कपल XXL ब्लॉग में। सो आप चेकआउट ज़रूर करना इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्यूट सोवेनियर फ्रॉम हॉलैंड यू सी। सो ये शॉप में हम स्पेसिफिकली इसीलिए आए थे क्योंकि ये रियली वन ऑफ द बेस्ट शॉप है सोवेनियर्स बाय आउट करने के लिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है बट दे हैव अ वेरी नाइस वेराइटी। अभी हमने आप एम्स्टर्डम एक्सपीरियंस दिखाया तो अभी आते हैं उसकी अपोजिट साइड में। सो बेसिकली अगर आप कनाल टूर प्लान कर रहे हैं तो अगर मैं आपको प्राइस की बात करूँ तो ये अराउंड रहते हैं 15 to 20 यूरोज़ डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंपनी को ऑप्ट कर रहे हो। एंड एक और चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो, अगर आपको पता ही है कि आपने करना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करें, उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है एंड 10 to 15 यूरोज़ में भी आपकी ये बुकिंग हो जाएगी। एम्स्टर्डम सिटी खुद में एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ये जो आप कनाल्स देख रहे हैं ये इसी सिटी में अराउंड 165 कनाल्स हैं। सो कैन यू इमेजिन 165 कनाल्स in just one city? So that makes it more beautiful. And as we come along, we'll show you more and more canals. आप थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो आप ये देखेंगे मैंजो वीगन करके शॉप है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको भूख लगे और वेजिटेरियन हो आप तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे मील खाते हो तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। फलाफल रैप और पीता ब्रेड में रहता है, वो अराउंड 500 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा इंडियन रुपीज़ में। और सैलड बाउल के भी ऑप्शंस है तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, बट वो 500 अराउंड पर पर्सन पड़ेगा। और उसके नेक्स्ट जब आप देखोगे अगर आपका फुल मील खाने का मन नहीं है एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर स्नैक, देन हॉलैंड फ्राइज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तो आप वो ट्राई कर सकते हो।
सो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे मिलता है हॉलैंड का सबसे ज़्यादा फेमस फ्राइज़। और अभी मॉर्निंग टाइम है तो ये आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, पर अगर आफ्टरनून में आओगे तो आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा ये बाय आउट करने के लिए। पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बता देती हूँ, इंडिया में क्या रहता है, कुछ भी स्नैक लेते हैं तो अपने को चटनी सॉस सब फ्री मिलते हैं, तो हम वो एज्यूम करते हैं कि वो तो हमेशा मिलेगा। बट यहाँ पे आपको फ्राइज़ के साथ अगर सॉस चाहिए तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी जो चॉइस की सॉस है वही बाय आउट करें, सब ना लें, क्योंकि आपको सबके लिए अदरवाइज पे करना पड़ेगा। एम्स्टर्डम सेंट्रल से 10 मिनट की वॉक करके हम पहुंच चुके हैं डैम स्क्वायर। अभी मैं डैम स्क्वायर पे खड़ी हूँ और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये है यहाँ का रॉयल पैलेस, जो इस प्लेस को बहुत फेमस बनाता है। वन ऑफ द रीज़न कि ये प्लेस इतना फेमस क्यों है। और अगर आप मेरी दूसरी साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये शॉपिंग मॉल, जो यहाँ पे आपको जितने भी अल्ट्रा रिच सुपर ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको उन ब्रांड्स में इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा राइट एट माय बैक ये मॉन्यूमेंट है। बेसिकली जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो उनकी रिमेम्बरेंस यहाँ पे हर 4 मई के लिए हर 4 मई में होती है, तो उसकी रिमेम्बरेंस में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था। और अगर आप थोड़ा सा घूमेंगे मेरे साथ तो ये आ जाता है मैडम तुसाड, जो हमने आपको ऑलरेडी पेरिस में दिखाया था, बट ये वो यहाँ एम्स्टर्डम में भी है। और उसके अलावा ये जो स्क्वायर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, वो इस स्क्वायर में होती हैं। यूजुअली आपको हमेशा ही मिलती है कोई ना कोई सेलिब्रेशन, पर अभी कोविड टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा कम है अभी सब कुछ। और अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये बहुत कम है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, तो अभी के लिए हम थोड़ा ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वी हैव अ बेटर स्पेस आई विल से। Can you imagine this view right in the middle of Amsterdam city? Good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a तो जैसा कि आपने अभी देखा, जस्ट 10 मिनट की वॉक के बाद आप पहुंच जाएंगे एम्स्टर्डम सिटी सेंटर से डैम स्क्वायर, जो कि यहाँ का मोस्ट फेमस स्क्वायर है। एंड आई होप आपने डैम स्क्वायर को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि हमने किया। एंड अभी हम आपको दिखाएंगे some other parts of beautiful city Amsterdam. So अब हम डैम स्क्वायर से स्ट्रेट जा रहे हैं रैम्बटन स्क्वायर की तरफ। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ये जो वे है इसमें आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेंगे। एंड थोड़ा सा चल के ही पहला इंडियन रेस्टोरेंट आ चुका है, विच इज़ कोहिनूर इंडियन रेस्टोरेंट। अगर मैं आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो कोहिनूर जैसे कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे अराउंड 1500 तक लग जाएगा एक पर्सन का फॉर अ प्रॉपर मील। And in case you want to save money, then Subway is a decent option. Oh yes, और वो वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause रैम्बट स्क्वायर ऑलमोस्ट यहाँ से 12 मिनट्स की वॉक है, तो आइसक्रीम इज नेवर अ बैड आइडिया। यू कैन जस्ट एंजॉय एंड कंटिन्यू वॉकिंग। be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. एम्स्टर्डम सिटी की खास बात ये है कि जस्ट बाय द कनाल यू विल गेट plenty of space where you can sit and enjoy the beautiful views of Amsterdam and also a beautiful wind blowing on your face. It's really nice and it's for free. मिनट्स की वॉक के बाद फ्रॉम डैम स्क्वायर हम पहुंच गए हैं रैम्बटन स्क्वायर। ये भी अगेन वन ऑफ द फेमस स्क्वायर है। यहाँ पे भी आप स्क्वायर में बैठ के एंजॉय कर सकते हो द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। तो अभी
मैं रैम्बटन स्क्वायर में हूँ। अभी दिन का टाइम है इसलिए थोड़ा सा इतना क्राउडेड नहीं है, पर शाम के टाइम पे अगर आप इस प्लेस में आओगे, इसके चारों साइड आपको बहुत अच्छे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी बजिंग प्लेस बन जाता है, इवनिंग में पार्टी प्लेस बन जाता है। सो यू कैन रियली एन्जॉय दिस ओपन एयर एंड एन्जॉय द एम्बियंस ऑफ द सिटी। काफ़ी देर हो गई है एम्स्टर्डम के स्ट्रीट्स में रोम अराउंड करते हुए। अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमें सोच नहीं रहे, हमें भूख लग गई है, तो हम सोच रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो हम दोनों की आज मन हो रहा है कि हम इंडियन खाएं एंड साउथ इंडियन खाएं। साउथ इंडियन, यस इंडीड। सो अभी हम यही, जैसे हमने बोला था कि एम्स्टर्डम में वैसे भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो अभी हम आपको लेके जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे बेस्ट साउथ इंडियन खाना मिलता है एम्स्टर्डम में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी हम खाना खाने आ चुके हैं एंड आज हम खाएंगे साउथ इंडियन फूड एंड हम आपको भी बताएंगे कहाँ पे आप साउथ इंडियन फूड खा सकते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है यहाँ पे एंड सो ऑन। वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको खाने के साथ में देंगे। मैं इतनी सैड इसलिए हूँ क्योंकि हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी ये वेटिंग टाइम चल रहा है। सो ऑफ कोर्स माय एक्सप्रेशंस, माय हैप्पीनेस विल कम वंस द फूड विल अराइव। एंड मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सपोज आप इंडियन फूड जब खाने जाते हो एंड आपने जब ऑर्डर दे दिया है उसके बाद यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द फूड जब तक कि फूड आपको सर्व नहीं हो जाता। एंड दिस इज़ द सेम थिंग हैपनिंग विद बोथ ऑफ अस। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने एक्चुअली ऑर्डर किया छोले भटूरे और उत्पम, और हम दोनों शेयर करके खाने वाले हैं। आशीष थोड़ा सा प्राइसिंग बता देते हैं आपको एंड देन वी विल एंजॉय आवर मील। सो वेजिटेबल उत्पम इज़ अबाउट 7.75 यूरोज, जो हो जाता है इंडिया में अबाउट 700 रुपीज़, एंड दिस चना भटूरा इज़ अबाउट 800 रुपीज़। सो एम्स्टर्डम में दिस इज़ अ डिसेंट कॉस्ट। इट्स नॉट टू मच, दिस इज़ फाइन। This is fine, yes. This is one of, I'll say, very good options if you want to eat vegetarian in Amsterdam. एंड इंडियन खाने का मज़ा हाथों से ही आता है, सो वी वोंट यूज़ नाइफ एंड फोर्क, विल जस्ट ईट इट फ्रॉम हैंड। जस्ट ये ऑलरेडी अभी ये वीडियो के चक्कर में ऑलरेडी नीचे चला गया, अदरवाइज आई लव डूइंग दैट। सो ऐसे ही एंजॉय करती हूँ। विल सी। एंड अभी क्या हुआ है, इससे जब हम चेन्नई में थे, हम अपने दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम साउथ इंडियन फूड खाने जाते थे इसी सर्वनंद भवन में। सो नाउ दिस इज it's already done, but cheers to our old memories, good old memories in Chennai, and we'll cherish those also while eating. हमें लगी थी थोड़ी और भूख, तो हमने ऑर्डर कर लिया इडली और आशीष ने ऑर्डर किया मेदू वड़ा। तो आपको थोड़ा प्राइस का बता देते हैं। Each of them cost 470 rupees. Yes. So 470 rupees for medu vada and the same for idli. Yeah. So आपको इससे आइडिया तो हो ही गया होगा कि यहाँ पे क्या कॉस्ट है। सो इंडिया से तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव ही है, बट आप अगर वैसे एम्स्टर्डम में देखेंगे तो दिस इज एज आई सेड इन द बिगिनिंग, दिस इज अ डिसेंट अमाउंट। सो अभी हम ये खाते हैं एंड देन हम आपको एंड में बताएंगे कि हमने कितना टोटल पे किया, एंड देन विल मूव अगेन, आपको हम एम्स्टर्डम दिखाएंगे। और मैं टेस्ट की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको वैसे ही सेम टेस्ट इंडिया से बाहर मिल जाता है। I took a spoon instead of fork. आज का हमारा एम्स्टर्डम का ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हम काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, तो नाउ वी आर गोइंग बैक, पर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हम कवर करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक इट देन गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Till then, bye bye and take care.